आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है, यदि 1024 पौधों को इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, तो जब भी हमें कोई भी चीज ज्ञात करनी होती है तो हम उसी चीज को x मानकर चलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, x है। ठीक, फिर इसके अलावा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि एक बगीचा है, बेसिकली एक बगीचा है, तो उसमें 1024 पौधों को लगाया जा रहा है। यानी कुल पौधों की संख्या हमें दे रखी है, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या ये हमारी बराबर है 1024 के बराबर। अब मान के चलो कि कोई बगीचा है, ठीक है, तो इस बगीचे में हम क्या है, पौधे लगा रहे हैं। तो ये हमारा कोई बगीचा हो गया, ठीक है, ये हमारा कोई बगीचा हो गया। तो जैसे कि पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं हमारे, यहाँ पर हम देख सकते हैं x पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में भी हमें कितने पौधे लगाने हैं, x पौधे लगाने हैं। और हमारी पंक्ति कितनी होंगी उस बगीचे में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हैं। यानी जब हमने पंक्ति में पौधों की संख्या x मानी है, तो पंक्ति भी हमारी x होंगी। तो यहां से फिर हमारे कुल पौधे कितने निकलेंगे, जैसे कि हम देखें पहली पंक्ति में कितने पौधे, x, दूसरी पंक्ति में कितने पौधे, x, तीसरी पंक्ति में x और x भी पंक्ति में x। तो इनका योग किसके बराबर आ जाएगा, x गुणा x के बराबर। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग यानी a इंटू ए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a वर्ग लिखते हैं। या किसी भी संख्या के वर्ग का तात्पर्य क्या होता है, उस संख्या का खुद से 2 बार गुणा, यानी a गुणा a। तो यहां से हम लिख सकते हैं x वर्ग। तो कुल पौधों ये हमें मिल गए और ये हमें संख्या दे रखी है 1024। तो x वर्ग का मान हमें 1024 दिया गया है। अब हमें तो x वर्ग का मान थोड़ी निकालना था, हमें मान निकालना था x का। तो चूंकि यहां से हम बोल सकते हैं कि x का मान क्या हो जाएगा, 1024 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल आपस में विपरीत संक्रिया वाले होते हैं। जिस प्रकार जोड़ का घटाव और गुणा का भाग होता है, उसी तरीके से वर्ग का वर्गमूल भी विपरीत संक्रिया वाले होते हैं। तो अब हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखो, दीर्घ विभाजन विधि क्या कहती है कि इसका प्रथम चरण ये होता है कि हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलेंगे, यानी इकाई अंक से दहाई, सैकड़ा, हजार वाले अंकों की तरफ चलेंगे और इन अंकों पर बार लगाएंगे। और बार हमेशा युग्म पर लगता है, यानी 2 अंकों के समुच्चय पर लगता है। जैसे कि ये हमने लगा दिया और 10 इस पे लगा दिया, तो ये हमारे 2 बार लग गए। हमने 2 अंकों पर लगाए, यानी अंकों के युग्म पर बार लगाया। और हमने कैसे लगाया, हमने इकाई के अंक से चलकर लगाया इधर। अब दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा चरण ये कहता है कि हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग सोचना होता है कि उस संख्या का वर्ग जो पहले बार की अंक हैं उनसे कम या बराबर आए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूं, तो 2 गुणा 2 4, तो देखो 10 है, वो अभी तो 4 से काफी बड़ा है। अगर 3 लें तो 3 गुणा 3 9, तो 10, अब तो 9 के काफी करीब आ गया। अगर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो वो तो आगे निकल जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर मजबूरन 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। दूसरा बार 124 आ जाएगा और 3 जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो +3 लिख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर फिर से हम एक रिक्त स्थान बच जाता है और यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान बच जाता है। अब इस रिक्त स्थान में समान अंक ही आएगा, लेकिन हमें एक ऐसा अंक लेना है जिससे अगर हम इस संख्या का गुणा करेंगे इस रिक्त स्थान वाले अंक से, तो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो मान के चलो कि अगर हम अंक 1 लेते हैं तो 61 इंटू 1 61 मिल जाएगा। और अगर हम अंक 2 लेते हैं तो हमें 124 मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अंक 2 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा था या तो बराबर आ जाए या फिर छोटी आ जाए।
तो हमें तो बराबर ही मिल गई, बराबर मिल गई तो संख्या क्या हो गई, पूर्ण वर्ग हो गई, क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 1024 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 32 के बराबर आ जाएगा। तो अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो x का मान है वो हमें 32 निकल के आ गया, यानी x का मान 32 के बराबर आ गया, यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी, 32। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।